हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैंने जैसे कि बताया था कि मैं शाम टाइम जो है वो आपको मैथमेटिक्स का और नेचुरल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है वो अपलोड करूँगी अपने चैनल पे। तो मैं आ गई हूँ आपके पास क्वेश्चन पेपर लेके। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो यहाँ पे साइंस और मैथ की जो मीनिंग, नेचर, स्कोप है, उससे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में ज़रूर से मिलेंगे। उसको आप अच्छे से रट लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके रिपीटेडली पूछे ही जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, differentiate between aims and objective, describe the aims and objective of teaching of mathematics at primary level। आप aims and objective से क्या समझते हो, उनके बीच में क्या डिफरेंस रखते हो, और हमारा जो मैथ्स का जो एम और ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी लेवल पे वो क्या है, यहाँ पे आपको वो चीज़ बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन एजुकेशन। हमारी जो मैथमेटिक्स की जो इम्पॉर्टेंस है हमारी एजुकेशन सिस्टम में वो क्या है, यहाँ पे आपको डिस्कस करनी है। अब जैसे कि आप लोग देखा है मैथ्स में कि आपकी जो यूनिट है वो मैथ्स की एक यूनिट है आपकी थ्योरी, एक यूनिट है आपकी प्रैक्टिकल, जिसमें आपको सम्स वगैरह लगाने हैं। तो अगर आप लोगों ने एक भी थ्योरी पढ़ी हुई है मैथ्स की, यूनिट 1 अगर आपने पढ़ा है मीनिंग, नेचर, स्कोप उसका, तो वो आपके लिए इनफ है। अगर आपने मान लीजिए किसी कोई भी जो बच्चा है उसने पहले मैथ्स नहीं ली थी, उसको डर लगता है मैथ्स से, तो वो क्या करेगा, तो उसको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक यूनिट की है तो आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम होगा। बस लेकिन आप अगर ने वो यूनिट अच्छे से करिएगा, आप उसको अच्छे से मीनिंग पता होनी चाहिए, नेचर पता होना चाहिए, स्कोप पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, एम पता होना चाहिए, आपका अच्छे से पेपर हो जाएगा। आपको फिर दिक्कत की नहीं बात है। अगर आपको वो सम्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा जो है वो सम्स वाला है। तो अ हॉल इज़ 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड एंड 10 मीटर हाइट, फाइंड द एरिया ऑफ 4। बोले यहाँ पे एरिया आपको निकालना है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता है। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। जो बच्चा मैथ बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट मिलता है यहाँ पे कि उसको विदिन अ मिनट जो है वो आंसर मिल जाता है, इस पर टाइम नहीं लगता है। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट भी है कि अगर आपका आंसर गलत है, अगर आप श्योर नहीं हो, तो आपके पूरे पूरे 16 नंबर जो है वो चले जाएंगे। इसलिए मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप थ्योरी पोर्शन में ज़्यादा जाओ। जिसकी मैथ्स अच्छी है वो मैथ्स पोर्शन के लिए ज़्यादा, मतलब प्रैक्टिकल सम्स वगैरह के लिए आप बेफिक्र जा सकते हो, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट है वहाँ पे। लेकिन जो बच्चे थोड़ा मैथ्स से घबराते हैं, जिन्होंने मैथ्स नहीं ली है या पहले इसे छोड़ रखी है, मैं उनको यही कहूँगी कि आप थ्योरी में ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि थ्योरी में ही आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। आपको अगर इससे डर लगता है तो आपके पूरे पूरे मार्क्स चले जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा जो है वो प्रैक्टिकल है, थ्योरी सम का है। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का, जिसमें कि आपको हाइट, डायमीटर दिया हुआ है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वेल इनफ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफिकेशन से आते हैं, और ये वाले सिलेंडर की हाइट और लेंथ इनटू ब्रेथ के क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं मैथ्स में। फिर उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन हमारा आ जाता है मीनिंग, नेचर ऑफ साइंस। साइंस की दोनों यूनिट ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली यूनिट जो है मीनिंग, नेचर, जैसे कि हर यूनिट में मैं कहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो आपने तैयार कर लिया, आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व। तो यहाँ पे भी आपको पूछ लिया गया मीनिंग, नेचर, स्कोप क्या है साइंस का, वो आपको बताना है। फिर हमारी इंपॉर्टेंस क्या है साइंस की अपने स्कूल करिकुलम में, ये आपको बताना है। ये आपको दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि हमारी साइंस और मैथ का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे स्कूल करिकुलम में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा ही पूछा जाता है। फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना है किसमें, फिजिकल एंड केमिकल चेंज में, मेटल एंड नॉन मेटल में। ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और सभी लोगों को अच्छे से आता होगा। तो आप ये क्या करेंगे, सबसे पहला फिजिकल चेंज के बारे में बताइएगा, केमिकल चेंज के बारे में बताइएगा, फिर इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में बताइएगा। सेकंड उसमें भी आप यही करेंगे, थोड़ा सा पहले मेटल के बारे में बताइएगा, फिर नॉन मेटल के बारे में, फिर इसके बीच में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तब आपका 5-6 पेज का जो आंसर है वो आराम से तैयार हो जाएगा। एट्थ की अगर मैं बात करूँ, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ पर आपको बताना है कि जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होता है, और इसका आपको साथ ही में डायग्राम ज़रूर से बनाना है, क्योंकि साइंस में डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जर्मिनेशन से आता है। कभी कभी हमारा फोटोसिंथेसिस वगैरह से भी पूछ लिया जाता है, जो हमारा रेस्पिरेशन वगैरह है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमारा जर्मिनेशन ऑफ सीड ही आता है। नाइन्थ हमारा अगेन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें कि आपको लॉस और गेन की परसेंटेज जो है वो निकालनी है। टेंथ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। आपको यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बारे में बताया है। इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो जाके देखें जाके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ के टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हर एक कमेंट का जवाब दूँगी और जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो
सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।